चालू करें। नमस्कार साथियों, उत्तराखंडी स्वाभिमान रैली का पहला अंक लेकर मैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ आप सबके सामने हाजिर हूँ। साथियों, कोरोना काल में चुनाव आयोग की अपनी बंदिशें हैं। उसके कारण जो उत्तराखंड का आगामी चुनाव है उसमें हम आप तक बात पहुंचाने के लिए इन वर्चुअल स्वाभिमान रैलीज का उपयोग करेंगे। आज इस पहले अंक को लेकर मैं मेरे अतिथि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं कर्नाटक के प्रभारी और हमारे एआईसीसी के मीडिया इंचार्ज श्री रणदीप सुरजेवाला जी के साथ हूँ। मैं श्री सुरजेवाला जी से आग्रह करूं कि वो अपनी बात कहें, उससे पहले आधा एक मिनट उत्तराखंड की स्वाभिमान रैली के बारे में अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। साथियों, आपने देखा होगा कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली सरकार ने उत्तराखंड को कहां लाके खड़ा कर दिया। दो चीज़ों में उत्तराखंड को देश में नंबर 1 बनाया। एक तो बेरोजगारी में 2021 में सारे राज्यों में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाया इन तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली सरकार ने। और दूसरा, महंगाई, जो सीपीआई का डेटा है, इन्फ्लेशन की दर है, महंगाई की दर है, उत्तराखंड में 2020-21 में राष्ट्रीय औसत से 30% ज़्यादा थी। तो उत्तराखंड की तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा की सरकार ने 2 स्वर्णिम अचीवमेंट्स किए हैं। और ये वह सरकार है जिन्होंने धर्म नगरी कुंभ में जब कुंभ का मेला चल रहा था, हरिद्वार में घोटाले किए। ये वह सरकार है जिसके मुख्यमंत्री जो पहले वाले हैं वो तो बिना मैच खेले ही रिटायर्ड हर्ट हो गए। दूसरे वाले मुख्यमंत्री कहाँ हैं उत्तराखंड में, किसी को नहीं पता। और तीसरे खनन प्रेमी मुख्यमंत्री, और उन्हीं के जो रिटायर हर्ट हुए वो कह रहे हैं कि हमारा तो मुख्यमंत्री चौथा भी तैयार है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये मुख्यमंत्री की प्रयोगशाला क्यों देवभूमि को बनाना चाहते हैं, क्यों उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार से महरूम करना चाहते हैं। इस संदर्भ में हमने एक पॉजिटिव कैंपेन चलाया जिसका नाम है 4 धाम 4 काम उत्तराखंडी स्वाभिमान। इस कैंपेन के बारे में विस्तार से बात श्री सुरजेवाला जी आपके सामने रखेंगे और बताएंगे आप सभी लोगों को कि किस तरह इस कैंपेन के जरिए हम उत्तराखंड के युवाओं, उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का काम करेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री रणदीप सुरजेवाला जी से आग्रह करूंगा कि वो आपके सामने अपनी बात रखें। श्री सुरजेवाला जी। शुक्रिया गौरव जी। उत्तराखंड की देवभूमि के सभी मेरे बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान भाइयों, उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों, उत्तराखंड के गरीबों, मेहनत कशों, उत्तराखंड के छोटे छोटे उद्यमियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सबको सादर प्रेम। उत्तराखंड की देवभूमि का चुनाव एक मौका है। आज से नामांकन पत्र जो हैं, वो प्रक्रिया जो है वो अब संपूर्ण हो जाएगी और चुनावी समर की शुरुआत पूरे जोर शोर से उत्तराखंड की देवभूमि में होगी। साथियों, इस चुनाव के मायने क्या हैं? इस चुनाव के मायने आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, उत्तराखंड को बदलने के लिए, देश को बदलने के लिए क्या हैं? चुनाव आएंगे जाएंगे, उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे, आपकी वोट अपील करेंगे, सरकारें बन जाएंगी, पर क्या आपकी जिंदगी बदल पाएगी? क्या उत्तराखंड का यह चुनाव देवभूमि के लिए एक नए सूर्य का उदय लेकर आएगा? क्या उत्तराखंड के नौजवान की जिंदगी में एक नई रोशनी पैदा होगी? क्या मेहनतकश किसान अपनी लहलहाती फसलों का उचित मुआवजा उसे मिल पाएगा? क्या उत्तराखंड की हमारी बहनें जो महा महंगाई की शिकार हैं, क्या वो इससे निजात पा पाएंगी? क्या उत्तराखंड के बहादुर सैनिक जिनके शौर्य ने इस देश की
को हमेशा सुशोभित किया है, क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा? क्या उत्तराखंड का दलित और गरीब जो एक बेहतरीन जिंदगी की तलाश में है, उसे कुछ मिल पाएगा? क्या उत्तराखंड की ये देवभूमि, चार धामों की ये भूमि, जहां आकर दुनिया का हर व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है, उस देवभूमि की भव्यता, उसका सौंदर्य, उसका पर्यावरण, उसकी बेहतरी, क्या ये दोबारा उसकी बहाली हो पाएगी? आज सवाल ये है। सवाल ये नहीं कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी या कौन सा उम्मीदवार जीतेगा, उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या आपकी जिंदगियां बदलेंगी। मेरे साथियों, दोस्तों, उत्तराखंड की देवभूमि के सौभाग्यशाली नागरिकों, यह चुनाव एक मौका है। यह चुनाव एक मौका है यहां के किसान के लिए। वोट डालिए, भाजपा को हराइए, किसान को न्याय दिलवाइए। याद करिए दिल्ली के दरवाजे पर लाखों किसान 380 दिन से अधिक न्याय की गुहार लगाते रहे। 700 से अधिक किसान, जिसमें उत्तराखंड का किसान भी शामिल था, उसने वीर गति प्राप्त की, वो शहीद हो गए। भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार ने कील और नश्तर बिछा दिए। भारतीय जनता पार्टी की जालिम और जाबर सरकार ने लाठियां और अश्रु गैस के गोले किसानों पर चलाए। भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार ने किसानों से बात करने से इनकार कर दिया। धरती से सोना पैदा करने वाले किसान को, गरीब मजदूर को, दलित भाइयों को कभी गुंडा कहा गया, कभी नक्सलवादी कहा गया, कभी उग्रवादी कहा गया, और आखिर में उत्तर प्रदेश में तो लखीमपुर खीरी में देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जीप से उनको रौंद कर मार डाला। अगर हमारे भाई और बहन पूरे हिंदुस्तान के उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ना हराते तो खेती विरोधी 3 काले कानून वापस नहीं होते थे। एक चोट मारी थी उपचुनाव में, कर्नाटक से लेकर हिमाचल प्रदेश की देवभूमि तक। उसका परिणाम यह निकला कि वो काले कानून वापस लेने पड़े। पर देश का किसान, उत्तराखंड का किसान आज भी अपनी फसल की कीमत के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। किसान को न्याय कब मिलेगा? किसान को न्याय कैसे मिलेगा? खेत में काम करने वाले मजदूर और किसान का क्या होगा? वहां के नौजवान का क्या होगा? एक वोट की चोट मारिए और उत्तराखंड के और देश के किसान को न्याय दिलवाइए। मैं कहना चाहूंगा मेरे नौजवान भाइयों को, हमारी नौजवान बेटियों को, उत्तराखंड में गुण है, उत्तराखंड में शिक्षा है, उत्तराखंड में हुनर है, उत्तराखंड में काबिलियत है, पर उत्तराखंड में रोजी रोटी और रोजगार नहीं। उत्तराखंड की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लूट की खेती में लगी है। वो रोजगार की लूट हो, वो रोटी की लूट हो, वो नए रोजगार पैदा करने की विफलता हो। उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी की दर देश में सबसे अगले पायदान पर आज पहुंच गई है। जब पूरे देश में उत्तराखंड के समेत लॉकडाउन हुआ तो उत्तराखंड का व्यक्ति जो दिल्ली सहित उत्तर भारत के राज्यों में और महाराष्ट्र और कर्नाटक तक नौकरी करता है, रोजगार के लिए गया है, उन सबको वापस लौटना पड़ा। परंतु भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी और नाकारा सरकार न उन्हें रोजगार दे पाई, न हमारे नौजवानों को रोजगार मुहैया करवा पाई। सच्चाई यह है कि वो केंद्र सरकार में हो, वो प्रांतीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। याद करिए मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, आज जब मैं और आप इस स्वाभिमान रैली में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के नौजवान, बिहार और दिल्ली के नौजवान, पंजाब और हरियाणा का नौजवान रेल विभाग में भर्तियों के खिलाफ भारत बंद का आंदोलन कर रहा है। पिछले 3 दिन के अंदर कई बार आगजनी हुई, लाठियां चली, परंतु रेल विभाग ने नौकरियों का कैलेंडर जारी नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की तथाकथित डबल इंजन की सरकार ने 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली रखी हुई हैं। उत्तराखंड के अंदर भी सरकारी नौकरियां हो या निजी नौकरियां हो, उनकी यही हालत है। इसलिए अगर बेरोजगारी पर चोट करनी है तो वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को हराइए और उत्तराखंड में नौकरियों का नया सूर्योदय करवाइए। मैं कहना चाहूंगा मेरी बहनों को, हमारी बेटियों को, उत्तराखंड की गृहिणियों को, चारों ओर देखिए महा महंगाई का हाहाकार भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। याद करिए, जब कच्चा तेल $108 प्रति बैरल था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो डीजल 56 रुपया लीटर था, पेट्रोल 70 रुपया लीटर था। और पिछले अगर 5 साल आप देख लें तो औसत कच्चे तेल की, आज कुछ महंगा है, परंतु कच्चे तेल की औसत जो है वो $30 और $40 बैरल है। परंतु पेट्रोल 100 के पार, डीजल 100 के पार, चारों ओर हाहाकार। नहीं सुनती भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यही कड़वा सत्य है। याद करिए, सत्ता ली थी भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने क्या कहकर कि हमारी बहनों को सिलेंडर सस्ते भाव पर गैस का देंगे। वो सिलेंडर जो 400 रुपया पर कांग्रेस पार्टी की सरकार छोड़कर गई थी, क्या बताइए मेरी बहनों, बताइए हमारी गृहिणियों और बेटियों, क्या वो सिलेंडर आज 1000 रुपया पर नहीं पहुंच गया? कहां से लेकर आए गरीब आदमी, कहां से घर का खर्चा चलाएं, कहां से चूल्हा चौका चलाएं? आज दाल 140 और 150 रुपया किलो है। ये कहा जाता था ये मुंह और मसर की दाल, अब तो मसर की दाल खानी और घर में बनानी मुश्किल हो गई। खाने का तेल 200 रुपया लीटर, डलवाने का तेल 100 रुपया लीटर, गैस का सिलेंडर 1000 रुपया लीटर। और इस 1 जनवरी से भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई का नया तड़का लगा दिया। वो तड़का क्या है? महंगाई का वो तड़का है कि अब कपड़े और जूते दोनों महंगे, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाकर अब 18, 20, 25% कर दिया गया है। और ये देखिए कमाल की बात, ये लिखकर कहा, साथियों, भाइयों, बहनों, ये आश्चर्य की बात है। ये कहा कि 1000 रुपए तक का अगर जूता खरीदेंगे तो टैक्स केवल उस पर बढ़ेगा। यानी अमीर के जूते पर कोई टैक्स नहीं, परंतु आम जनमानस, चप्पल, जूता, जूती खरीदने वाला, अगर हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई चप्पल लेने जाएगा तो उस पर अब 18, 20, 25% टैक्स लगा करेगा। कपड़े के ऊपर भी टैक्स जड़ दिया। जब श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया तो कहा कि ठीक है, इसे 1 मार्च तक छोड़ देते, यानी उत्तराखंड का चुनाव पूरा हो जाए, पंजाब और उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरा हो जाए, उसी दिन आपके बुने हुए कपड़ों पर 1000 रुपए तक कमीज लेने जाएंगे, पजामा कुर्ता लेने जाएंगे, टोपी शाल धोती लेने जाएंगे, उन सब के ऊपर अब मोदी या भाजपा टैक्स लगा करेगा। खाने पीने की कोई वस्तु देख लीजिए, टेलीविजन देख लीजिए, वॉशिंग मशीन देख लीजिए, घर के इस्तेमाल की वस्तुएं देख लीजिए, इस साल में जनवरी से और मार्च तक सबकी कीमतें 10 से 15% बढ़ जाएंगी। छोटे छोटे स्कूटर, मोटरसाइकिल खरीदने वाले, दूरगामी क्षेत्रों तक पहुंचने वाले हमारे भाई बहनों के लिए अब मोटरसाइकिल और स्कूटर की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराइए और महंगाई से निजात पाइए। मैं हमारे गरीब भाइयों और साथियों को भी कहना चाहूंगा,
हमारे दलित भाइयों और पिछड़े भाइयों को भी कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का डीएनए गरीब, दलित और पिछड़ा विरोधी है। आप कोई निर्णय उठाकर देख लीजिए, आए दिन पूरे हिंदुस्तान में हमारे दलित भाइयों पर प्रहार होता है। आए दिन पूरे हिंदुस्तान में पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर हमला बोला जाता है। आए दिन कोई ऐसा फैसला लिया जाता है जिससे गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े, उन पर उन्हें किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित किया जाए। और तो और छोड़ दीजिए, हमने ये एक निर्णय किया था कांग्रेस की सरकार में कि दिल्ली की सरकार का बजट हो जो 1 तारीख को आएगा, या उत्तराखंड की सरकार का बजट हो, या किसी और प्रांत की सरकार का बजट हो, उसमें जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दलितों और पिछड़ों के लिए अलग बजट रखना पड़ेगा। पहला निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब दिल्ली में आई और उत्तराखंड में आई, उन्होंने कहा कि हम SC, ST सब प्लान की स्कीम लागू नहीं करेंगे। तो अब सरकार की मर्जी है, गरीब को आरक्षण के अनुपात पर फायदा दे तो दे और न दे तो न दे। ये तो वो लोग हैं, ये तो वो निकम्मी और नाकारा भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार है। इन्होंने तो देवस्थानम बोर्ड बनाकर भगवान को भी नहीं बख्शा। जो देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। आखिर में 4.25 साल तक संघर्ष हुआ। उत्तराखंड के लोगों ने संघर्ष किया, हमारे पुजारी भाई बहनों ने, संत महात्माओं ने संघर्ष किया। यह उसका परिणाम था कि चुनाव के ऐन मौके पर केवल वोट की राजनीति के चलते उन्हें देवस्थानम बोर्ड का निर्णय वापस लेना पड़ा। नहीं तो 4.25 साल तक उत्तराखंड की अहंकारी सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया। यह एक मॉडल है। इसलिए मैं मेरे गरीब भाइयों बहनों को भी कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को हराइए, गरीबी और पिछड़ेपन को भी हराइए। यही एकमात्र रास्ता है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी एक नई आशा लेकर आई है, एक नई दिशा लेकर आई है, एक नया रास्ता लेकर आई है, एक नया दृष्टिकोण लेकर आई है। जब हम 4 धाम 4 काम की बात करते हैं, जब हम उत्तराखंड के नवनिर्माण की बात करते हैं, तो वो केवल चुनाव का वादा नहीं, वो संकल्प है, वो कटिपत्ता है, वो कर्तव्य परायणता है जो कांग्रेस पार्टी सामने लेकर आई है। 4 लाख नौजवानों को, उत्तराखंड के काबिल, हुनरमंद, शिक्षित हमारे नौजवान भाई बहनों को, हमारे बेटे बेटियों को रोजगार देने की हमारी प्रतिबद्धता है। यह है 4 धाम 4 काम का हिस्सा। हमारी प्रतिबद्धता है कि 6 लाख वो परिवार, 5 से 6 लाख जो सबसे कमजोर और गरीब हैं, उत्तराखंड की कांग्रेस की अगली सरकार जो आपके आशीर्वाद से बनेगी, 40,000 रुपया सालाना उनके खाते में सीधा हस्तांतरण करेगी, ताकि वो पैसा जब आपके खाते में सीधा जाएगा तो आपके परिवार के काम आएगा, गरीबी पर चोट पहुंचाएगा, गरीबों को बराबरी का दर्जा देगा। यह है कांग्रेस का संकल्प। हमारा संकल्प यह भी है कि स्वास्थ्य सेवाएं, दूर क्षेत्र के अंदर, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, डॉक्टर पहुंच नहीं सकता, तो ड्रोन्स के माध्यम से दवाइयों की डिलीवरी, ड्रोन डॉक्टर, टेलीमेडिसिन के ICU, हर व्यक्ति तक सेवाओं का लाभ पहुंचे। स्वास्थ्य की सेवाओं से उत्तराखंड के लोग पहाड़ी क्षेत्र के अंदर, दुर्गम क्षेत्र के अंदर, दूर के क्षेत्र के अंदर कहीं वंचित ना हो जाएं, कि हम सुनिश्चित करेंगे। हमारी ये जो पूरी देहरादून की घाटी है, हरिद्वार की पवित्र भूमि, यहां जीर्णोद्धार, यहां नया संकल्प, यहां नए रास्ते का निर्माण, ये कांग्रेस की सरकार का संकल्प है। कांग्रेस की सरकार का संकल्प है कि जो उत्तराखंड में हमारे गरीब भाई बहन हैं, छोटा छोटा मजदूर और किसान है, उसको बराबरी का अधिकार हम देंगे। ये उत्तराखंड है। और इस नए उत्तराखंड की कल्पना, इस नए उत्तराखंड का रास्ता, इस नए उत्तराखंड की दृष्टि, आपकी वोट
आपके स्वाभिमान, आपका अधिकार है। और इसीलिए हम सब आज इन स्वाभिमान रैलीज के माध्यम से आपके बीच में आए हैं, एक वादा लेकर। बदलेंगे उत्तराखंड, बनाएंगे उत्तराखंड, एक ईमानदार उत्तराखंड, एक ईमानदार सरकार, एक संकल्पबद्ध सरकार। 4 धाम जहां पूरा देश का शीश झुकाता है, वो 4 धाम वाला उत्तराखंड देश का, प्रदेश का नहीं, देश का सबसे पहला प्रांत होगा। और यहाँ के गुण, व्यक्तियों का गुण, उनका हुनर, हमारी संस्कृति एक उदाहरण बनेगी कि किस प्रकार से नवनिर्माण किसी प्रांत का हो सकता है। मेरे साथी ने कहा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। भारतीय जनता पार्टी का तो ये काम ही रहा है। वो दिल्ली हो या उत्तराखंड, मुख्यमंत्री बदलना, हमारे खनिजों को लूटना, हमारे खजाने का दोहन करना, ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रहा है। और सबसे नए प्लेयर जो आए हैं, उनका काम है खनन माफिया को संरक्षण देना। मुझे लगता है उनका नाम भी बदल देना चाहिए और बदलकर उन्हें खनन माफिया के सरताज का उनको नया पुरस्कार दे देना चाहिए, क्योंकि उनका काम मुख्यमंत्री बदलना है, हमारा काम उत्तराखंड को नवनिर्माण के रास्ते पर ले जाना है। उनका काम लूटना है, हमारा काम बनाना है। उनका काम रोजगार छीनना है, हमारा काम रोजगार देना है। उनका काम महामहंगाई देना है, हमारा काम महंगाई से निजात दिलवाना है। उनका काम सैनिकों के शौर्य का अपमान करना है, हमारा काम सैनिकों के अधिकारों को दोबारा से बहाल करवाना है। उनका काम गृहिणियों की रोटी छीनना है, गरीब की रोटी छीनना है, हमारा काम सबके हाथ में काम और रोटी देना है। यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, आइए हाथ से हाथ मिलाइए, हाथ में हाथ से हाथ बढ़ाइए और आगे मिलकर एक नए उत्तराखंड का निर्माण करिए। आपकी वोट एक नए सशक्त उत्तराखंड का निर्माण करेगी। इस संकल्प के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार।